आपका जो है पहला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा है ना ए है, भुजा कितना है ए है, तो सिद्ध करें है ना, सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब, शीर्ष लंब मतलब वही ऊंचाई है ना, कितना √3 बटे कितना 2 होगा ना, देखिए कितना दिला है √3 बटे 2 ना है, हाँ √3 बटे 2 ए होगा, यही ना है सिद्ध करना। तो चलिए सिद्ध करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पहला, ध्यान से देखिए। ये मेरा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज है ना, जिसका प्रत्येक भुजा क्वेश्चन में दिया गया है कि ए है, ए बी सी हो गया, और यहां से एक लंब डालल गया है ना, मान लीजिए कि ये जो लंब है ये आपका डी है, यहां से लेकर यहां तक ए है, ठीक। समबाहु त्रिभुज में जब हम लंब डालते हैं तो ये जो है ये 2 बराबर भाग में, नीचे वाला भुजा यानी बीसी जो है वो 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है, समझ गए। तो एक मतलब कि एक भाग इसका हो जाएगा a/2 आई a/2, बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए यहां तक तो हो गया। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम पहले लिख देते हैं। दिया गया है कि ABC एक क्या है, तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, तो √3 बटे कितना 2a, यही सिद्ध करना है ना, ये नहीं सिद्ध करना है। चलिए तो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कौन हिसाब से निकालना है हमको, ये वाला निकालना है, ठीक है ना, ये वाला निकालना है। ये कैसे निकलेगा, तो देखिए कैसे निकलेगा। ये तो आपका क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण हो गया ना। चलते हैं, यानी कि AD लंब BC है ना, ये क्या है क्वेश्चन में दिया गया है, क्लियर देले है ना। चलिए देले है, तो इसलिए हम चलेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में, क्लियर ABD में। अब बताइए यहाँ पर मेरा BD कितना हो जाएगा, तो BD मेरा हो जाएगा a/2, क्लियर। देखिए ये BD जो है इतना, अच्छा AD कितना होगा, AD हमको पता नहीं है, तथा AB जरूर पता है। AB मेरा कितना है, AB कितना है A है, कितना है A है, तो इसलिए बताइए AD निकालते हैं ना, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, तो AD यानी कि ऊंचाई है, ये आधार है, आई कर्ण है ना। तो इसलिए AD बराबर मेरा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, बोलिए होगा के √, इतना होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि यदि मेरा ये AD जो है, AD मेरा आ गया इतना, तो सिद्ध हो गया, समझ गया ना। तो चलिए देखते हैं AB मेरा कितना दिया हुआ है, तो AB मेरा A दिया हुआ है, तो चलिए A रख लिए, यहाँ रख लिए ना। अच्छा माइनस BD मेरा कितना है, तो a/2 है, देख लीजिए है ना। चलिए AB² होगा, √ होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए यहाँ पर A² हो जाएगा माइनस a/4, पूरा के √ होगा, बोलिए होगा ना। अच्छा अब बताइए कि एक मान ले, LCM ले ले, 4 हो जाएगा, A से भाग देंगे, कितना होगा यहाँ 4a² माइनस कितना, अच्छा ये 2 बार गुना हुआ तो स्क्वायर हो गया ना, ठीक है, यहाँ तक स्क्वायर है ना। तो 4 का 4 तो 1 का A, इतने कितने रहेगा ना बताइए। अब बताइए कितना हो जाएगा आपका, 4 में से a², यानी कि दोनों a² है, एक जाता है सजातीय पद है, तो घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 3
ए स्क्वायर बटा में 4। बोलिए ऐसा होगा? आए यहाँ तक सबको की समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब बताइए यहाँ पर 3 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, तो ये रूट में ही रह जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर के भूत भाग जाएगा तो ए बचेगा। अब बटे देखिए ये 3 पर खाली है, अब बटे कितना 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखो, चाहे बराबर में ऐसे भी लिख सकते हो कि √3 बटे 2a, ऐसे भी लिखो। ये प्रूफ हो गया कि नहीं? देखिए जिसका सही है उसका सही मारिए, गलत है तो गलत मारिए। चलिए आगे है क्वेश्चन। कितना? अच्छा ये बात है। अच्छा मतलब कि अगर रहता हो तो बन जाता ना। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना में, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए किसी बेलन का आयतन तथा क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है। एकर मतलब ही हुआ कि एक आयतन दिया हुआ है और दूसर का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपका बेलन के त्रिज्या भी निकालना है और ऊंचाई भी निकालना है। पहले ध्यान दीजिए। अच्छा हम बेलन के यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, पहले यहाँ पर शो कर देते हैं। क्षेत्रफल होता है πr² h और आयतन जो होता है इसका, एक मिनट 2πr h होता है, 2πr h होता है क्षेत्रफल, ठीक, लेकिन आयतन होता है πr² h, यही होता है ना। तो हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, देखिए जैसे मान लीजिए ये आयतन है, क्या है? आयतन है। आयतन दे ले है एकड़ हिसाब से, तो आयतन दे ले है, ऊंचाई दे ले है, ऊंचाई दे ले है, इसमें नहीं ऊंचाई दे ले है। अच्छा देखिए क्षेत्रफल में सबसे पहले की त्रिज्या और क्या निकालना आपको? ऊंचाई ही निकालना है। तो कौन तरीका से निकालना पड़ेगा बताइए? चलिए हम आयतन के हिसाब से पहले लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, मान लिया कि बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई कितना है? तो h मीटर है ना, दोनों मीटर में है ना, दोनों मीटर में मान लिया, इतना मीटर तथा इतना मीटर हो गया। चलिए इसलिए हम आयतन से निकाल के पहले देखते हैं, ठीक ना। तो इसलिए आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा πr² h, ठीक ना। कितना हो जाएगा? πr² h हो जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे हम आयतन 396 बराबर 22/7 गुने कितना होगा? तो यहाँ पर r² हो जाएगा ना, r² गुने h भी मेरा दिया हुआ नहीं है, h भी नहीं दिया हुआ ना, तो चलिए h लेते हैं, ठीक। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं कि इसका मान हम नहीं बैठाते हैं, दूसरा तरीका से देखते हैं बना के, शायद बन जाए। इतना छोड़ देते हैं, ठीक ना। चलिए इतना ही छोड़ देते हैं। अब बताइए कितना हो जाए? 396 ये कितना? πr² h के πr² हो जाएगा, यानी πr² h बराबर 396, ठीक। तो यहाँ पर हम h बराबर निकाल लेते हैं। कितना बराबर? h बराबर, तो मेरा h बराबर कितना हो जाएगा? 396 है ना, बटे πr²। मान के चलिए ये समीकरण आपका 1 हो गया, ठीक। समीकरण कितना हो गया? 1। पुनः हम लेते हैं, पुनः क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πrh, यही होता है ना, 2πrh। क्षेत्रफल मेरा कितना है देख लीजिए एक बार, 264, यही है ना। अच्छा 2 गुने, चाहे इसको रहने दीजिए जो कहते हुए है, 2πrh, ठीक है। चलिए इसको ही पढ़ ले चलाइए, 2πrh बराबर 264 है ना। अब यहाँ पर हम क्या h का मान निकालते हैं? कितना? क्योंकि जैसे यहाँ h बराबर निकालें, यहाँ भी h बराबर निकालेंगे, लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर कर देंगे ना। तो बताइए h बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 264 है ना। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। बोलिए ये समीकरण कितना हो गया? 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से,
चलिए तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखते हैं। 396 अब बटे पाई आर स्क्वायर है ना, और बराबर में कितना हो जाएगा 264 बटे 2 पाई आर, यही ना। अब ई कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। ठीक, तो चलिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तब पाई आर स्क्वायर गुने 264 बराबर कितना 396 गुने 2 पाई आर, बोलिए इतने होगा ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक आर, क्योंकि दो आर है ना, तो अगर हम चाहते इसको तो ऐसे भी लिख सकते थे ना कि आर गुने आर, देखिए पाई पाई आर अगुने आर, एक बार इसे लिख सकते थे कि नहीं। तो एगो आर बराबर पट्टी करते हैं, आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 396 है ना, 396 2 पाई आर बट्टा में ई जाएगा कितना, पाई आर गुने 264 जाएगा, बोलिए जाएगा। अब बताइए आर से आर यहाँ कैंसिल, पाई आर से पाई आर खत्म हो गया। चलिए अब 2 से काट देंगे यहाँ पर, 2 का 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 132। अब देखिए 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 मरतबे कट जाएगा, बोलिए 3 मरतबे कट जाएगा ना। तो इसलिए आपका आर का मान कितना हो जाएगा, बोलिए कितना 3, ये 3 मीटर हो गया आपका त्रिज्या, समझ गए। और अब चाहे आप समीकरण 1 से निकाल लीजिए और चाहे आप समीकरण 2 से निकाल लीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए कुछ न करना है, आपको क्या करना है बता देते हैं एक बार। देखिए आपका लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 से मान लीजिए, तो समीकरण 1 एच बराबर आपका है 396 बटे 22/7 करोगे यहाँ अगुने आर है ना, आर का मान आपका आया है 3 गुने 3 कर दोगे, बताइए एच का मान निकलेगा कि नहीं, आराम से एच के मान निकल जाएगा यहाँ पर काट कूट के, ठीक है ना, खत्म ना। तो क्या कोई की गलती थी, सबके गलती हुआ कि सही भी हुआ, हाँ उतार लीजिए, उतारिएगा तब तो जान ही रहे हो क्या होने वाला। अजय वहीं से करो ना, वहीं से कीजिए। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा, व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहराई एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है। यानी कुआं जो है, कुआं का व्यास कितना है 7 मीटर है और गहराई कितना है 20 मीटर है। कुआं खोदा जाता है का मतलब बेलन की बात हो रहा है, काहे कुआं जो है गोले होता है ना। कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 यानी चौड़ाई 22 और कितना चौड़ाई और मोटाई कितना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो बताइए उसमें ऊंचाई भी तो कुछ होगा ना, यानी लंबाई उसका दिल है कितना 22 है और चौड़ाई कितना है 14 है। तो बताइए कुछ ऊंचाई भी होगा ना चबूतरा में, वही ऊंचाई निकालना है, ठीक। तो देखिए इसको हम कैसे किस तरह से कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 बनाएंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले ये कुआं हो गया आपका, ये कुआं हो गया, ठीक, ये कुआं हो गया और ये कुआं से मिट्टी निकलेगा तो आपका जो है एक चबूतरा बन जाएगा, समझ गए। ये आपका चबूतरा बन जाएगा, समझ गए, इस तरह से चबूतरा बन जाएगा। चबूतरा का लंबाई आपका 22 है और चौड़ाई इसका 14 है। तो ये क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए इसको कैसे, व्यास आपका यहाँ दिया हुआ है, कितना व्यास है इसका 7 मीटर है ना, व्यास इसका 7 मीटर है और ऊंचाई इसका कितना है 20 मीटर है, यही है ना। हाँ चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि कुआं की व्यास है ना, का व्यास कितना है, व्यास कितना है 7 मीटर है, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा तो 7/2 मीटर। क्लियर, त्रिज्या मेरा निकल चुका है, त्रिज्या निकल गया ना।
और त्रिज्या निकालने के बाद अब हमको क्या करना है, ऊंचाई दिले कि नहीं दिले बताओ। तथा ऊंचाई आपका कितना है, तो ऊंचाई आपका है 20 मीटर। तो इसको खोदना है ना, कुआं बनाना है। तो बताइए इस गड्ढा होगा तो इसमें से मिट्टी निकलेगा ना, वही ना मिट्टी जो है निकाल के यहाँ पर ये चीज बनावल गया है, चबूतरा बनावल गया है। तो जितना इसका आयतन होगा, जितना मिट्टी यहाँ से क्या होगा निकलेगा, उतना ही मिट्टी यहाँ रहेगा कि नहीं। एक मतलब ही हुआ कि दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। दोनों के आयतन बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यही मिट्टी निकल के यहाँ बनाया गया है। तो ये ऊंचाई निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसका हम क्या करते हैं, आयतन निकाल लेते हैं, और फिर इसका आयतन निकालेंगे और दोनों के जो है बराबर कर देंगे, एच के मान निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे, इसलिए आयतन बराबर किसका आयतन, तो बेलन के आयतन। कुआं का आयतन मतलब बेलन के आयतन। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा ना। तो चलिए बताइए कितना हो जाएगा, पाई के मान रहने देते हैं, हो सकता है कि समीकरण बनाएंगे तो कट जाएगा, लेकिन इसमें पाई आता है, नहीं आता है, तब तो बैठाना पड़ेगा। चलिए 22/7 अगुना आर मेरा कितना है, 7/2 है, 7/2 है, अगुना में एच कितना है, 20 है, यही ना 20 है। चलिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से यहाँ काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कितना, 22 5 दहोतल से 11 का पर सोना है ना, अगुने कितना 7 11 77, बोलिए इतना मीटर क्यों होगा, देख लीजिए बढ़िया से, इतना मीटर होगा ना, गलती उलती ना है। 22 22 54 से 5 दहोतल से है ना, 11 का सोना, और फिर 7 से 11 77। चलिए ठीक है। चलिए अब लिखेंगे हम, अब कुआं से निकाली चाहे हटाइए ना, उतना लिखने का जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे कि अब बेलन होगा ना, यानी घनाभ होगा, घनाभाकार चबूतरे है ना, चबूतरा है ना, चबूतरे की लंबाई, बोलिए लंबाई कितना है, लंबाई है 22 मीटर, लंबाई है 22 मीटर, तथा बताइए चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 14 मीटर। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आयतन, हाँ घनाभ का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई है ना। आयतन तो बताइए दोनों का आयतन, यानी कि इसका आयतन दोनों बराबर रहेगा। हम चाहते तो यहाँ लिख देते, ऐसे भी लिखते कि बेलन के आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ऐसे भी लिख सकते थे कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं 770 बराबर, लंबाई मेरा कितना है, अगुने चौड़ाई कितना है 14, गुने ऊंचाई कितना है नहीं पता, एच, ठीक है, क्या है एच है। अब चलिए आइए 22 गुना 14 गुना एच बराबर 77 जीरो। तो बताइए एच बराबर, ये सब गुना में है तो पट जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, यानी 77 जीरो गुने कहला भागा ना, 22 गुने 14, बोलिए यही होगा ना। तो चलिए 11 से काटिए इसको, 11 दूनी 22, 11 से काटिए 11 77 जीरो, यही ना। फिर 14 5 70 कट जाएगा, हाँ, इसलिए h बराबर 5/2 है ना, यानी 2.5 मीटर आंसर है ना, यही तो है, यही होगा ना। हाँ क्या है, देख लीजिए, जो गलत बने है तो गलत मारिए है ना।
ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। एक मीनार के पाद बिंदु से, नीचे से, पैर से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है ना। और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है ना। मतलब एक चित्र पहले बनाइए। क्या क्वेश्चन है ये? चौथा। देखिए ये आपका चित्र हो गया, ये मीनार हो गया। एक छोटा लेना है, एक बड़ा लेना है। देखिए ये क्वेश्चन केमा है। तो चौथा क्वेश्चन, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये आपका भवन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? मीनार है, ठीक है, मीनार है, ठीक ना। ये मीनार है, यहाँ से ये है, ये बी सी और डी है ना। यहाँ ऐसे बन गया, ठीक ना। अच्छा, यहाँ से लेकर देखिए नेक्स्ट का है, भवन बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मतलब ये जो है ना, बड़ा वाला जो है उसका 60 डिग्री है, और ये छोटा वाला कितना है? 30 डिग्री है। हो गया। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, ये मीनार हो गया, ये आपका 50 मीटर है, समझ गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 50 मीटर है, ठीक। ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है, समझ गए। और कुछ नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम h मान लेते हैं, यहाँ x मान लेते हैं। जितना भी मैथ हम बनाए हैं तो x और h ऐसे करके ऊंचाई दूरी में बनाए हैं कि नहीं? दो समीकरण निकाल के। तो चलिए यहाँ से हम बनाते हैं, ब्लू से बनाते हैं अभी। चलिए सोल्व करते हैं यहाँ पर और लिखते हैं कि त्रिभुज, चलते हैं त्रिभुज ABC में। अच्छा, ये मानना पड़ेगा, मान लीजिए ना, मान लिया कि कितना? BC मीनार की ऊंचाई तथा AD भवन की क्या है? ऊंचाई है। हो गया क्लियर यहाँ तक? हाँ, तो अब आगे हम बढ़ते हैं त्रिभुज ABC में। ध्यान से देखिएगा, ABC में। तो चलिए बताइए, ये क्या है? आपका लंब है, और ये क्या है? आधार है। तो 10 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 10 कितना? 60 डिग्री बराबर 10 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, है ना। तो BC बटे कितना? AB। चलिए √3 हो जाएगा बराबर BC मेरा कितना है? BC कितना? 50 है। अब बट्टा में कितना है? x है। बताओ, तिरछी गुना कर दें। x √3 बराबर कितना? 50। तो इसलिए x बराबर मेरा हो जाएगा 50 बटे √3। समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। रहने दीजिए। अब हम चलते हैं त्रिभुज कितना में? ABD में चलते हैं। तो बताइए, यहाँ पर जो है 10 का ही यूज करते हैं। 10 30 लेंगे और बराबर मेरा कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार, ठीक है यहाँ तक। अब बताइए, एकड़ मान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और बराबर AD मेरा कितना है? तो AD मेरा h दिया गया है ना। AB मेरा कितना है? x है। तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर h √3 आ जाएगा। समीकरण कितना हो गया? ये 2 हो गया। अब दोनों का देख लीजिएगा, लेफ्ट बराबर है। लेफ्ट बराबर है तो बताइए राइट बराबर हो जाएगा। हाँ, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा कितना से? 2 से। तो चलिए, दोनों के लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आपका हो जाएगा 50 बटे √3 बराबर कितना होगा? h √3। एक मान लीजिए तिरछी हम क्या करेंगे?
गुना कर देंगे, है ना। तो इसको ऐसे घेर दो, ठीक, यहाँ से ऐसे घेर दो। अब लाल से लिख देते हैं ना। बताइए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो देखिए, तो तिरछा तिरछी गुना 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल 3, 3 h बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसलिए h बराबर कितना, 50/3, है ना। अब 3 से क्या करना है आपको, 50 में, है ना। तो 3 का 3, 2, 3 छक्का 18, 2 ना, 10 दीजिएगा, 3 छक्का 18, मान लो इतना। इसलिए h का मान कितना, 16.6, इतना क्या होगा, इतना मीटर होगा ना। हाँ, इतना मीटर हो जाएगा। चलिए हो गया आंसर, हैं। चलिए इसको मिटा दें, अब देख लीजिए बढ़िया से, और देखने के बाद हम मिटाते हैं। मिटा देना, समझ में आ गया बढ़िया से कैसे बना से। अच्छा, अब बाकी सबके सही हो रहा है, गलती हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, बढ़े ना। चलिए चलिए देखिए, नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट केमा पांचवा क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करे कि, यही है ना, सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सेक 4 थीटा और माइनस 10 4 थीटा और बराबर 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या करें हम, तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, है ना। देखिए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा स्क्वायर, इसका भी कॉमन हो गया यहाँ तक। अब बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस बी। बोलिए इतना होता है या नहीं होता है, होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, पहले इसको लेते हैं, क्या करें ऐसा, हाँ चलिए इसको सेक बराबर हम तोड़ दें। यहाँ सेक बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ तो, सेक बराबर क्या होता है। तो सेक बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बोलिए होता है, हाँ। और एक मिनट, हाँ ये तो अति कर दिए, प्लस ये 10 स्क्वायर के 10 स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक, हाँ। और यहाँ बताइए 1 होता है, हाँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं। अब बताइए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 होगा और एगो 10 स्क्वायर थीटा, एगो 10 स्क्वायर थीटा, कितना, 2 गो 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगुने 1 ना, तो बताइए कितना आ जाएगा, आया कि नहीं। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका राइट हैंड साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन है उसको भी बनाते हैं। छठा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। छठा क्वेश्चन में दिया गया है कि 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 1 बराबर 0, इसका विवेचक निकालना है। क्या निकालना है, a बराबर तुम्हारा कितना है 4, b बराबर कितना है -6 तथा c बराबर बताइए कितना है 1 है। इसलिए क्या निकालना आपको, d। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। b मेरा कितना है -6 के स्क्वायर, है ना, -4 गुने a
आर सी, यही ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 36 हो गया माइनस 16, घटाइएगा तो कितना आएगा? ये 20 आपका आंसर हो। खत्म। अब सबको के गिन के बताइए कितना कितना सही हुआ से। अच्छा, अरे तुम्हारा क्या को सही हुआ? सबके पूछ लेते हैं, तुम्हारा क्या को? हाँ हाँ, 3 गो तुम्हारा। अच्छा, 1 गो। चले तुम बताओ। 2 तुम्हारा, 2 गो। और तुम्हारा मुस्कान क्या गो? 3 गो। चलिए बताओ। 1 गो। वाह, 1 गो। चलो तुम बोलो क्या गो? कि एको ना? ऐसे बोल रहा है कि जैसे लग रहा है कि एको ना सही है। हाँ, ई वाला खाली सब थी बेकार। वाह वाह, चलिए तुम बताओ। हाँ, 2 गो। और तू? 2 गो। और तुम्हारा 2 गो गया। तो बताइए दिक्कत बहुत ज्यादा तो नहीं है कि नहीं? घर पर भी बनाइए खूब, तब जाकर बढ़िया होगा। जब मजबूत बनना है तो आपको घर पर बढ़िया से बनाना पड़ेगा, ठीक ना। दैट्स ऑल करते हैं। देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए जो बच्चा अगर मान के चलिए कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है टारगेट पॉइंट का है, जाइएगा तब सबसे पहले टारगेट पॉइंट के ऊपर नीचे जो है ना टिपिएगा ना, तो वहाँ पर ग्रुप का एथी आएगा, लिंक आएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए।